जय श्री राम मित्रों। आज आए हैं हम छतरपुर ज़िले की बड़ा मलहर तहसील में बाजना स्थित भीम कुंड, जिसे पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कुछ ऐसे भीम कुंड के नाम से तो कुछ ऐसे नील कुंड के नाम से और वहीं पे इसे नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये घुमावदार सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता मिलता है। इसका जो रहस्य है आज तक अभी अनसुलझा बना हुआ है। इसे विज्ञान भी कहते हैं, इसे सुलझा नहीं पा रहा है। इस कुंड की विशेषता हम आपको आगे बताएंगे। आप ये देख पा रहे हैं, ये प्रकृति का एक खूबसूरत बेजोड़ नमूना, एक नज़ारा। यहाँ पर ये जो ऐसा लग रहा है कि इसे काट करके बनाया गया है, लेकिन इसे काटा नहीं गया है। इसके पीछे की मान्यता है कि जब द्रौपदी और पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान जा रहे थे, तब द्रौपदी को जोर की प्यास लगी और उनको इतनी प्यास लगी कि वो व्याकुल हो गई, लेकिन उनके पास पानी पीने का कोई साधन नहीं था। तब धर्मराज को, युधिष्ठिर को याद आता है कि नकुल के पास एक ऐसी कला है, एक विद्या है जिससे पानी का पता लगा सकते हैं वो। तो नकुल ने यहाँ पर बैठकर साधना में और पानी का पता लगाया। अब रास्ता ये था कि पानी को निकाला कैसे जाए, तो तभी उन्हें याद आया कि भीम के पास एक शक्ति है, जिससे उन्होंने पानी में ज़मीन पर एक गदा मारा और गदा मारने से कई परतें ज़मीन की हिल गईं, जिससे यहाँ पर पानी की धारा फूट पड़ी। पर ये पानी कम से कम 10 फीट के आसपास था। अब वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, इसके लिए अर्जुन ने बाणों की सीढ़ियाँ लगाईं और तब का जाकर के द्रौपदी ने और सभी पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। ये खूबसूरत नज़ारा, यहाँ से इसका आकार जो भीम कुंड इसलिए नाम इसका पड़ा हुआ है क्योंकि ये जो भीम की जो गदा है, गदा के आकार की तरह ये भीम कुंड है। ये आप देख पा रहे हैं, इसका जल हमेशा इसी तरह नीला ही बना रहता है। ये बहुत आश्चर्य का विषय है, ये शोध का विषय है। इसको लेकर के कई वैज्ञानिक ने तरह तरह के दावे किए हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कोई सही तरह से गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। कहते हैं कि जब 2004 में सुनामी आई थी, तब इस कुंड का जो जल स्तर है 15 से 20 फीट ऊंची लहरों के रूप में उठने लगा था, जिससे यहाँ जो नहाने वाले श्रद्धालु थे वो बाहर निकल के चले गए। और तब जाकर के 2005 में वो टीम ने यहाँ पर के आकर के जाना कि इसका संबंध कहीं ना कहीं समुंदर से है। जब गोताखोर की टीम जर्मनी से 2005 में आई थी, तब उन्होंने कहा था कि इसके अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक छिद्र से पानी आता है तो दूसरे छिद्र से पानी जाता है। इसका पानी हमेशा ऐसा ही नीला बना रहता है। ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे शायद नीलम की चट्टान है, जिस वजह से इसका रंग जो है नीला बना हुआ है। हालांकि ये अभी भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोग बड़े आसानी से तैर रहे हैं। वो सामने आप देख पा रहे हैं गुफा जैसी, वहाँ तक जाना बड़ा कठिन कार्य है। इसकी एक और विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर डूब के मर जाता है तो अमूमन तौर पर डेड बॉडी जो है वो ऊपर तैरने लगती कुछ दिनों के बाद में, लेकिन यहाँ पर जिन व्यक्तियों की डेथ हुई है वो कभी भी लौट करके ऊपर नहीं आए। ये बड़ा अद्भुत रहस्य है यहाँ का। दूसरा ये है कि यहाँ पर इसकी गहराई का पता लगाने के लिए जब डिस्कवरी से भी वैज्ञानिक लोग आए थे, गोताखोर आए थे, तब गोताखोरों ने इसकी गहराई को पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए और उन्होंने अंत में हार मान ली और कहा अंदर तेज पानी की बहुत ज़्यादा जलधाराएँ हैं, बहाव है, जिस वजह से वहाँ और गहराई पे जाना मुश्किल हो रहा था, अंदर नहीं जा पाते हैं। दूसरी चीज़ कहते हैं वहाँ पे कई कंट्रोलों की मछलियाँ नीचे मिलती हैं, जिस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो भी हो, बहरहाल फिर भी ये बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है ये। आप कभी भी आइए,
इसको देखिए ज़रूर। इस पानी का जो लेवल है, ये लेवल कभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी घटता नहीं है, कभी ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन इसका जो पानी में अगर आप कोई अशुद्धि डालते हैं, सामान्य तौर पे कचरा वगैरह तो सामान्य पानी में घुल जाता है, लेकिन इसमें अगर कचरा पड़ा रहता है तो वह कभी घुलता नहीं है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। एक और मान्यता है कि अगर इस पानी में नहा लिया जाए तो कहते हैं त्वचा संबंधी रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। बहरहाल जो भी है, पर इसका आप आइए, कभी आनंद लीजिए। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बाजना जो छतरपुर ज़िले का एक गांव है। इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य ये मन को लुभा लेता है। जब सूर्य की किरणें यहाँ से अंदर आती हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये भाग, ये यहाँ से जब सूर्य की किरणें नीचे आती हैं तब यहाँ पर कई जो है रंग बिरंगे इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके पीछे की साइंस यही है कि रिफ्लेक्शन से जो ये यहाँ पर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे तो इसकी थाह मिल जाती है, गहराई की पता लगा लेते हैं, लेकिन आगे जाकर के गहराई का पता नहीं लगा पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कभी आइएगा, इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लीजिएगा। बहुत ही ये खूबसूरत दृश्य है और हमने यहाँ पर आकर के नहाया है, इसका आनंद लिया है। और ये मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। और ये जो चट्टानें हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं। खैर जो भी है, बहुत मनमोहक और बहुत ही सुंदर दृश्य। आइए और इस अलौकिक का आनंद लीजिए।